मन पुराण की धर्म भक्ति ज्ञान ज्ञान की आरती की मन पुराण की धर्म भक्ति ज्ञान ज्ञान की महापुराण भागवत मेरे मन सुख मुख विदित निगम कल्पों परमानंद सुधारसमय खल लीला रति रस रस विधान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति ज्ञान ज्ञान की कलिमल मथन त्रिताप निवारिणी जन्म मृत्युमय भव भय हारिणी सेवक सतत सकल सुख चरित गान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति ज्ञान ज्ञान की विषय विलास विमोह विनाशी विमल विराग विवेक विकास भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति पर मात्र ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति ज्ञान ज्ञान की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रस के हृदय रस रास विलासिनी भक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा यतीचन प्रिय सुजाने की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति ज्ञान ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति ज्ञान ज्ञान की धर्म भक्ति ज्ञान धर्म भक्ति ज्ञान आरती पुराण की आरती पुराण की बोली श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधेश्याम। आइए, बड़े ही सौभाग्य की बात है, परम योगी भगवान श्री सुखदेव जी महाराज ने, जिन्होंने श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा सप्ताह यज्ञ राजा परीक्षित को श्रवण कराया, और ऐसा ही पुण्य अवसर आज आप और हम सभी भक्तों को यहाँ पर मिला है। परम पूजनीय गुरुदेव श्री राघव शरण जी महाराज जी श्रीधाम अयोध्या के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा सप्ताह यज्ञ प्रारंभ हो रहा है। तो सभी भक्त बड़े भाव से
उनकी सुंदर वाणी से श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा यज्ञ को श्रवण करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। लखोटिया परिवार के द्वारा यहाँ पर श्री सुख तीर्थ जिसको बोला जाता है, श्री सुखदेव जी महाराज, जिन्होंने मात्र 12 वर्ष की उम्र में श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा श्री परीक्षित जी महाराज को श्रवण करवाई और आज परम पूजनीय गुरुदेव के श्रीमुख से आप और हम सब भक्त श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करेंगे। आइए मैं परम पूजनीय गुरुदेव से निवेदन करता हूं कि वो अपनी मधुर वाणी से हम सभी भक्तों को कृतार्थ करें और हमें अंधकार रूपी अज्ञान से ज्ञान की ओर लेकर के चलें। परम पूजनीय गुरुदेव की मधुर वाणी से। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। बोली भागवत महापुराण की जय। स्वस्ति श्री गणेशाय सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीमते वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात पीतांबरा दरुण बिंबफला सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितेरशतान्तमोन्दम् संसारिणा करुणयाः तं व्याससूनुमुपयामि गुरुम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय राधारमण प्रभु, जय जय नवल
किशोर जय गोपी चित्तूर प्रभु जय जय सब द्वारन को छोड़ के आयो तेरे द्वार श्री वृषभानु की लाडली जरा मेरी बोलिए भक्तवत्सल भगवान की श्री सुखदेव भगवान की जय श्री राजर्षि परीक्षित जी महाराज की जय 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 श्री राम। आइए बड़े ही प्रेम और भाव के साथ इस सुखदाल धाम की परम पावन भूमि पर आज श्रीमद् भागवत महापुराण की ये जो श्रीमद् कथा प्रारंभ हो रही है। श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान श्री कृष्ण का ही वाङ्मय विग्रह है। ऐसे शुभ अवसर पर कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन तत्पश्चात भगवान की मंगलमयी कथा का हम सब लोग रसपान करेंगे। आप सभी हमारे साथ बड़े भाव और प्रेम के साथ गुनगुनाएं। हरे राम 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 हरे हरे हरे
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा गुरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु दीन बंधु दया सिंधु नंद यशोदा नंदन भगवान श्री श्याम सुंदर की अहेतुकी कृपा, श्री राधा रानी की विशेष कृपा करुणा, सदगुरुदेव भगवान की पावन सन्निधि, अंजनी नंदन श्री हनुमंतलाल जी महाराज का पावन सानिध्य, मां गंगा का पावन किनारा, शुक्रताल धाम की यह परम पावन भूमि, यहाँ के रहने वाले सभी संत महापुरुषों को बारंबार प्रणाम। यहाँ पर स्थान देवता, ग्राम देवता, नगर देवता को मेरा बारंबार प्रणाम। भगवान का दिव्य वांग्मय विग्रह श्री राम श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ अंतर्गत यहाँ के प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित महामंडलेश्वर श्री स्वामी केशवानंद सरस्वती जी महाराज, यहाँ के निवास करने वाले सभी संत महानुभाव जिनका पावन सानिध्य और पावन सामीप्य है, निश्चित ही यह हम सबका सौभाग्य और भगवान की कृपा का ही कारण है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के बारे में कहा जाता है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जिते सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः। हम सभी के पूर्वजों का यह आशीर्वाद है, क्योंकि बिना पूर्वजों की कृपा के ऐसा सत्कर्म करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। सत्कर्म करने के लिए तीन चीज चाहिए होती है। आज प्रातःकाल चर्चा चल रही थी, जब जीवन में कोई सत्कर्म होता है तो उसके लिए समय चाहिए होता है। अनुकूल समय भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। समय, दूसरा संपत्ति, अगर सत्कर्म करना हो तो धन भी चाहिए, और तीसरा श्रद्धा। समय, संपत्ति और श्रद्धा, ये तीनों सत्कर्म के लिए आवश्यक है। किसी के पास में समय है लेकिन संपत्ति नहीं है तो भी सत्कर्म करना मुश्किल हो जाएगा। किसी के पास समय है, संपत्ति है लेकिन श्रद्धा नहीं है तो बिना श्रद्धा का भी कोई सत्कर्म नहीं होता। श्रद्धा बिना धर्म नहीं हुई। गोस्वामी जी महाराज का सिद्धांत है, बिना श्रद्धा के कोई धर्म नहीं होता। धर्म करने के लिए हमारे हृदय में श्रद्धा चाहिए होती है। तो आप सबके पास ठाकुर जी की कृपा से तीनों चीजें हैं। इस महायज्ञ का जो के मुख्य यजमान है हमारे बड़े स्नेही और महाराष्ट्र नासिक मालेगांव से पधारे हुए श्री श्याम सुंदर लुखुटिया जी, उनका परिवार,
एवं लखोटिया परिवार इसका मुख्य जो यजमान है कार्यक्रम का, श्री डूंगरगढ़ राजस्थान से, वहां से भी लोग जुड़े हुए हैं। मालेगांव नासिक से, महाराष्ट्र से, गोसाईगांव आसाम से जो लखोटिया परिवार के लोग जुड़े हैं, अहमदाबाद गुजरात की भूमि से जो लोग जुड़े हुए हैं, वो लाइव कथा का रसपान कर रहे हैं। अहमदाबाद गुजरात से, दिल्ली से, आदि स्थानों से। उसके साथ प्रधान यजमान की भूमिका में इटावा से पधारे हुए हमारे बड़े ही प्रिय श्री प्रकाश चंद्र गुप्ता जी, श्री संतोष पोरवाल जी, श्री प्रभा गुप्ता जी एवं उनका समस्त परिवार। संत कबीर नगर से चल के पधारे हुए श्रीमान बलराम कुंवर मणि जी, जिसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ऐसे सभी भक्तजन, सभी का नाम लेना संभव नहीं है, क्योंकि सबका नाम लेंगे तो उसी में समय निकल जाएगा। तो आप सब बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। मैं यही कहूंगा, इस भूमि का आप यहां पर आए हैं अनुभव करना, यहां पर आने के बाद ही आनंद प्राप्त हो जाता है। बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। यहां पर बैठ के श्री राजर्षि परीक्षित जी ने, राजर्षि परीक्षित जी को 7 दिन में तक्षक को डसने का श्राप लगा हुआ था, और राजा परीक्षित ने सर्वस्व त्याग करके, सब कुछ त्याग करके मां गंगा के पावन किनारे पर आकर के बैठे और जिज्ञासु बन करके बैठे। क्योंकि जब तक जिज्ञासा नहीं होगी तब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। ज्ञान के लिए जिज्ञासा की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है। हम क्या जाने इसका महत्व है। जिज्ञासा लेकर के बैठे राजर्षि परीक्षित, तब उनके पास बिना निमंत्रण दिए पधारे हैं, साक्षात भगवान ही सुखदेव के रूप में पधारे हैं। सुखदेव जी कौन हैं? तो कहा स्वयं भगवान ही सुखदेव के रूप में आए हैं। आप कथा सुनेंगे, वहां वर्णन आएगा। स्वयं भगवान ही व्यासपुत्र बनकर के आए हैं। ये सुक्ताल की जो भूमि है, ये सुखदेव भगवान की भी प्राकट्य स्थली मानी जाती है। और भागवत का प्रथम प्रवचन जो हुआ है वह श्री सुक्ताल धाम की भूमि पर हुआ है। या ऐसा परम पावन दिव्य स्थान जहां निरंतर मां गंगा का प्रवाह रहता है। इस गंगा जी के किनारे बैठ करके भगवान की कथा सुनने का अवसर मिल रहा है। यहां 2-2 अमृत एक साथ सुनने को मिलेंगे। 2 अमृतों का एक साथ लाभ होगा। आप कहेंगे कैसे? तो कहा, एक तो भगवान का चरणामृत। गंगा जी क्या है? भगवान के चरण से निकली है, तो गंगा चरणामृत है। और श्रीमद् भागवत क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान के मुख से निसृत है। भगवान श्री हरि ने ब्रह्मा जी को सुनाया, और ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया, नारद जी ने वेदव्यास जी को सुनाया, वेदव्यास जी ने श्री सुखदेव जी को सुनाया, और श्री सुखदेव जी महाराज ने राजर्षि परीक्षित जी को सुनाया। उसी सभा में बैठे हुए श्री सूत जी महाराज, और सूत जी के द्वारा यह संवाद नैमिषारण्य की भूमि पर 88,000 महात्माओं के मध्य या श्रीमद् भागवत कथा प्रवाह प्रारंभ हुआ था। वही सूत और सौनक के संवाद के रूप में या श्रीमद् भागवत महापुराण कथा जो हमको प्राप्त हुई है। हरे कृष्णा